आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे खूबसूरत कपल से जो पूरा पाकिस्तान मोटरसाइकिल पर फिर रहे हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मैं जाके दिखाऊंगी आपको। और डेंजरस 3 ट्रैक कौन सा आप लोगों ने कवर किया? वो था शिमशाल वैली। शिमशाल वैली। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे खूबसूरत कपल से जो पूरा पाकिस्तान मोटरसाइकिल पर फिर रहे हैं। ये हैं अरबाज अली और ये हैं वजीहा अली। इन दोनों की नई नई शादी हुई है और शादी की वजह ये थी कि अरबाज अली जो है वो ट्रिप बहुत ज़्यादा मारते थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो इनकी फैमिली परेशान रहती थी कि कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये ट्रिप मारने से बाज नहीं आते थे। तो इनकी फैमिली ने इनकी शादी इस वजह से की कि ये घर बैठ सकें, लेकिन इन्होंने यही कीड़ा इनमें भी मुंतकिल कर दिया और इनको भी बाइक के ऊपर ले गए ट्रिप पर, और ये हनीमून मना के आए हैं क्योंकि न्यूली इनकी जो शादी है वो हुई है और दुनिया के डेंजरस 3 ट्रैक्स के ऊपर ये सफ़र करके आए हैं। इनसे जानते हैं इनका ट्रिप कैसा रहा। ये काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो फर्स्ट ट्रिप था मेरा वो CD70 पे था होंडा। तो उसके बाद घर वालों ने जो है काफ़ी मुझे रोका कि ये ना जाए, काफ़ी के बहुत डरे भी रहते थे, वालदा भी वालिद भी, कि ये कुछ हो ना जाए। कैंपिंग करते थे ना, इस वजह से। अच्छा, कैंपिंग करते थे आप? जी बिल्कुल, होटल में स्टे बहुत कम करते थे। जहाँ पे गए वहाँ पे अगर जगह मिली हमने कहीं पे कैंप लगा लिया, ऐसा करते थे। तो दरबारों पर भी रुके हो गया? बस ऐसे ही रुकना पड़ता था। कभी मस्जिद में रुक गए पैसे बचाने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं थे होते। जॉब नई नई स्टार्ट थी, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते थे, उनको साइड पे करके कि ये ट्रिप के लिए रखे हैं। तो जब कोई 15, 20, 25 हज़ार जमा होना तो फिर हम दोस्तों ने चले जाना सब ने। तो तकरीबन नॉर्दर्न एरिया सारा आप घूमे फिरे हैं? तकरीबन सारा घुमा फिरा। शादी से पहले? शादी से पहले। तो घर वालों ने फिर आपके साथ ये जोड़ी कि भाई कहीं ये घर रुक जाए? बस घर वालों लेकिन ने। ये बंदा फिर भी नहीं रुका। उसकी क्या वजह? पहले तो कहते थे मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, दोस्तों के साथ नहीं जाना, मैं जाऊंगी आपके साथ। अच्छा, शादी के फौरन बाद आप लोगों ने एक शायद गाड़ी पर भी ट्रिप मारा? जी बिल्कुल। वो क्या था? शादी के तकरीबन एक दिन बाद, वलीमा से एक दिन बाद हम चले गए थे। वो भी मैंने बाइक पे जाना था, लेकिन घर वालों ने नहीं जाने दिया। तो क्या कहते? वालदा ने नहीं जाने दिया, बिल्कुल भी नहीं जाना बाइक पे। तो फिर मजबूरन जो है वो फिर गाड़ी पे जाना पड़ा। मेरा वो फर्स्ट ट्रिप था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने बाइक पे जाना था इसलिए इनकी एक्साइटमेंट सारी वहाँ पे खत्म हो गई और विदिन 3 डेज के अंदर ही मुझे वापस ले आए। तो फर्स्ट क्लास बाइक ही है। जाना प्लान मेरा था स्कर्दू का, हुंजा का, काफ़ी लंबा टूर सोचा हुआ था, लेकिन फिर जो है मैंने गाड़ी स्वात की तरफ मोड़ ली। अच्छा। स्वात, कलाम, मालम जब्बा, यहाँ से होकर फिर मैं वापस आ गया। सिर्फ 3 दिन, मज़ा ही नहीं आया। यार बीवी आपके साथ है और तुसी कह रहे हो बस। और नई नई शादी हुई, तुसी कह रहे हो मजा ही नहीं आया। तो इतनी मज़े की जगह नहीं ना। इतना सब कुछ सोचा, मेरी फर्स्ट ट्रिप है, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन नहीं, इनकी एक्साइटमेंट सिर्फ बाइक पे ही होती है, कार पे नहीं। तो आपने वो ट्रिप खत्म कर दिया और वापस आ गए? 3 दिन बाद वापस आ गया। और फिर इनको स्लो पॉइजनिंग शुरू कर दिया आपने कि बाइक पे जाना है? बिल्कुल। फिर मैंने प्लान बनाया। वापस आते ही थोड़े थोड़े दिनों बाद चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं मैंने दोस्तों के साथ जाना है, और मैं हाइपर होती जा रही हूँ कि यार अभी तो शादी को इतने से दिन हुए और ये मुझे कह रहे हैं मैंने जाना है। फिर मैं भी प्लानिंग कर रही हूँ कि अच्छा ये चले जाएंगे, मैं क्या करूँगी, और दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ नहीं नहीं दूसरी तरफ मैंने कहा नहीं जाने देना। फिर मैंने कहा कि अब मैं साथ जाऊंगी और फिर मैं साथ गई बाइक पे। लेकिन आपकी जो पेरेंट्स है वो नहीं जाने दे रहे थे कि आप बाइक पर जाएं? उन्हें नहीं था पता कि हमने इतनी दूर जाना है। हमने यही बताया घर में कि हम सिर्फ मानसरे तक जा रहे हैं किसी दोस्त के पास। लेकिन इस चीज़ पे भी मैं एग्री नहीं थी, मुझे था कि नहीं बड़े हैं, बता के जाना चाहिए। तो फिर मैंने इन्हें फोर्स किया। जब हम वहाँ पहुँच गए फिर हमने जाके बाबा को कॉल किया और उन्हें बता दिया कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। कितने दिन का फिर ट्रिप था और कितने कहाँ घूम के आए आप? हमारा 8 दिन का ट्रिप था, 7 रातें थी, 8 दिन हो गए। तो यहाँ से हम पहले गए सीधा मानसरे। हमने मानसरे स्टे किया रात वहाँ पे, और मज़े की बात हमने वहाँ पे 500 रुपये में रूम लिया रेंट पे। और जब हम मानसरा पहुँचे रात हो गई हुई थी, तकरीबन 2-3 बज गए हुए थे। तो उस टाइम हमें रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल रही थी, सुनसान थी सारी जगह जहाँ पे भी जा रहे थे। और फिर जब मिलने ही वाला था अभी रूम, मतलब अभी मिला नहीं था, तब बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया।
थोड़ी और उस टाइम फिर पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा था कि कहीं से पेट्रोल वगैरह कर लें, फिर आगे जाके पैदल चल के पैदल वॉक थोड़ा की सा और तकरीबन फिर कोई 5 मिनट का वॉक किया, साथ ही पेट्रोल पंप आया, फ्यूल टैंक फुल करवाया, फिर साथ ही गेस्ट हाउस था एक, फिर वहाँ पे हमने स्टे किया। कभी आपने बाइक को कहा नहीं देखा यार तुम मेरी सौतन बन के बैठी हुई बिल्कुल, हो? पहली बीवी वो है, मैं दूसरी हूँ। अभी कौन सी बाइक रखी है आपने? मैंने GS 150 सुजुकी की। तो ये ट्रिप मारने के लिए बेसिकली लोग ले रहे होते हैं। ये मेरी एक विश थी कि मैं अपने पैसे सेव करके मैं अपनी बाइक लूँ, मैं अपनी बाइक पे जाऊँ। पहले 70 थी, फिर उसके बाद मुझे इतना शौक था कि मैंने अपने दोस्त से ली, दोस्त से लेके मैं जाता रहा हूँ 2-3 साल। अच्छा 2-3 साल में दोस्त की बाइक यूज़ करता रहा हूँ। उसके बाद फिर जब अल्लाह ने मुझे अपनी दी तो फिर मैंने अपनी पे स्टार्ट कर दिया। तो ये है कि अब ट्रिप ख़त्म हो गया, अब मैं आगे की सोच रहा हूँ नेक्स्ट ट्रिप कौन सा करना है हमने। और नेक्स्ट पे भी मैं साथ जाऊंगी। आप दोस्तों अब को तो लेके जाएंगे। पहला ट्रिप आपका बाइक के ऊपर, बाइक पे कहीं भी इतना लंबा ट्रिप लगाया आपने? पहले तो मैं सोच रही थी कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन जब स्टार्ट किया तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया। एज़ कम्पेयर टू कार, बाइक पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर मज़े की बात, जब हम वहाँ पे हुसैनी ब्रिज पे गए ना, वहाँ से भी ये मुझे रोक रहे थे, नहीं तुम इधर बैठे हो, तुम नहीं जा सकती ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के ऊपर। वो मैंने बड़ा कहा मैं dangerous- जाके दिखाऊंगी आपको। और फिर एंड तक हम गए, वहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई, और फिर हम वापस आए। अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने कि मैंने कर लिया ये। यानी ये आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन आप थकी नहीं है। थकी नहीं मैं। कितने किलोमीटर आप डेली ट्रैवल करते थे? डेली तकरीबन यहाँ से तो पहले मानसेरे हम गए, तकरीबन 600 या 700 के दरमियान हमने ट्रैवल किया। फिर हमने स्टे कर लिया कि मैंने कहा कहीं थक ना जाए, मैंने इसलिए स्टे कर लिया, मैं कहा कहीं थक ही ना जाए। मैं तो थके बेसिकली आप खुद हो। खुद थे। मैं भी नहीं था इतना थका, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले रात भी हो गई है और आगे वाला जो रास्ता है वो ख़राब भी है और सुनसान भी है, तो फिर इसीलिए वहीं पे मजबूरन रहना पड़ा। कहाँ कहाँ घूम के आए आप लोग और कैसा लगा सारा? हम जब मानसेरे से नेक्स्ट डे जो है हम गए हैं सीधा बाबूसर टॉप, नरान में भी नहीं रुके हम, बिल्कुल। लुलूसर झील पे जाके रुके हैं हम तकरीबन 15 से 20 मिनट। और वहाँ पे लोग हमें देखकर इतना खुश हो रहे थे, इतने एक्साइटेड हो रहे थे, आउट ऑफ कंट्री के लोग भी। अच्छा। बहुत ज्यादा हमें देख के ना एक्साइटेड हो रहे थे वो, कपल आया कपल आया और बाइक पे है, और न्यूली मैरिड भी है। Newly नहीं, married आप भी वो है। लहंगे में तो नहीं चली गई थी? नहीं, मेरा घूम नहीं। रही है उधर जाके। नहीं ऐसा नहीं था। तो कहाँ कहाँ आप लोग घूमे फिर हम बाबूसर रुके तकरीबन 1 घंटा। वहाँ पे सर्दी बहुत थी, टेम्परेचर बहुत था, ऑक्सीजन की भी कमी थी, बिल्कुल। तो जिस वजह से फिर हम वहाँ से नीचे उतर गए, मूव किया हमने चिलास की तरफ। चिलास की तरफ मूव किया, वहाँ से वो भी डेंजरस रोड है कि सुना था वहाँ पे कि हालात ठीक नहीं है, जिस वजह से हम सीधा हुंजा गए। सीधा हुंजा पहुंच गए? सीधा हुंजा गए हम। तकरीबन 4 घंटे बाइक चलाई हमने। यार बाइक चलाई आपने, और वो भी जिगजैग अप एंड बिल्कुल, डाउन इस बिल्कुल तरीके से। ऐसे ही था। लेकिन शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। रात के टाइम तो इनको नहीं पता लगा कि हम कहाँ से गुजरे कहाँ हैं। से गुजरे फिर हैं। जब हम वापस आए तो मैंने दिखाया, मैंने कहा हम यहाँ से गुजरे थे। वो तो परेशान हो गई, हम यहाँ से गुजरे थे। मैं कहा हम बिल्कुल यहाँ से गुजरे रात थे। के टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, बस ऐसे था कि सिंपली ट्रैक है और हम जा रहे हैं, लेकिन जब हम वापस आए तो पता चला कि हम यहाँ से गुजर किस के किस गए ट्रैक थे। से गुजर के जा रहे थे? तकरीबन जब हम एक ट्रैक, जब हम गिलगित पहुँचते हैं, हमारे पीछे एक बाइक आती है, ये भी डर जाती, मैं भी डर जाता। सुनसान रोड, एक बाइक, और वो फुल स्पीड में आ रही है हमारे पास। अच्छा, यानी आप अकेले दोनों जा रहे हैं? बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है रोड पे। मैं तकरीबन 100 की स्पीड पे हूँ और वो बाइक मेरे पास तकरीबन 95 की स्पीड पे होगी। मुझे डर था, अब पता नहीं ये कौन है, ये हमें रोक ना ले, ओवरटेक ना करे। मैंने नहीं, फिर देखा मैं 110 पे ले गया। उसने बहुत हमारे साथ मुकाबला किया, लेकिन बहुत नहीं। ज्यादा। की बताओ, भी डर रहे हो एक से? ऐसे ही चलो था। इकट्ठे चलते हैं। वैसे यही सोच रहे थे हम, मैंने हम यही कह सोच रही रहे थे, थी। हमने कहा पता नहीं क्या सीन होगा, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। लेकिन फिर जब हम हुंजा पहुंचे, थोड़ा जब बाजार आया, फिर वहाँ पे जाके मैंने ब्रेक लगाई, वो पास से गुजर गया हमारे। और हम नगर भी गए और वहाँ पे एक लड़की मिली, स्कूल से वो निकल रही थी, रास्ता हमने उससे पूछा तो वो हमें अपने घर लेकर गई, और फिर वहाँ पे उसने हमें चीज़ें वगैरह खिलाई। मज़ा आया, मतलब काफ़ी उनका घर शुरू देखकर। में ये भी डर लग रहा होता भाई, किधर ले जा रहे किधर हो, लेके जा कोई रहे हैं। कैदी ना कर देना।
वो हमारे नहीं, साथ लेकिन वो बहुत नाइस थे, पूरी फैमिली उनकी बहुत अच्छी थी। फिर हमने उनके साथ पिक्चर्स भी ली, वीडियोस भी बनाई और बहुत मजा आया वहाँ। और डेंजरस तरीन ट्रैक कौन सा आप लोगों ने कवर किया? वो था शिमशाल वैली। विशाल वैली। बाइक के ऊपर जा रहे हैं आप, वो सारे बजरी वाला रोड आए थे। बजरी वाला भी था, पानी वाला भी पानी था, वाला भी था। और पत्थर भी थे बड़े बड़े, और रेत भी थी। और ऐसी रेत थी कि जब बाइक गुजरती थी तो जैसे कोई नीचे से बाइक पकड़ लेता, रेत आगे बाइक चलती नहीं थी। अच्छा, ये सीन था। तो उधर आपको डर लगा या नहीं? सही बताना आपने। लगा था लेकिन इतना डर तो नहीं। लगा डर तो लगा ये था दिल में एक वो थी ना, होप थी कि नहीं हम यहाँ से चले जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। रोई तो नहीं? वो- नहीं, मेरी अम्मी से बात करा दे। नहीं नहीं फिर 2 दफा हमारी बाइक भी स्लिप हुई। बिल्कुल एक हुई दफा थी। पानी में स्लिप हुई, मैं पानी में गिरा। अच्छा, मैं पानी एक में तो ये गिरा। सुनते नहीं है, इनको मैं कह रही थी कि हम बाइक से ही गुजर जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं उतरता हूँ, मैं रास्ता देखता हूँ, मैं वहां से जाऊंगा, तुम भी पीछे पीछे आना। और मैं कह भी रही हूँ और कि ये नहीं, खुद ग्रुप नीचे, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन वो और फिर टिल द एंड हुआ क्या, हम बाइक से ही हमने क्रॉस किया उसको। एक तो टाइम था। तो ऐसा आया, मैंने तो कहा बस हम गए, हम यहाँ पे खो गए हैं कहीं पे, हम नहीं, घर नहीं पहुँच सकते अब हम। अच्छा, अब पता नहीं क्या होना आगे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। ना इंटरनेट काम कर रहा था, मैप भी नहीं ऐसे देख ही। सकते थे, कुछ नहीं। फिर बाइक की लाइट के थ्रू ही हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे निशान है, और वहीं पे बस हम चलते उधर गए अल्लाह जा- का नाम लेकर। उधर जाते ही पहुंचता रोम देओ। हाँ, ऐसे ही हुआ। ऐसे ही था जब हम एग्जैक्टली। वहाँ पे पहुंचे हैं, वहाँ पे पहला गेस्ट हाउस आया, हमने नॉक किया, वो बंद था। मेन डोर ओपन था लेकिन अंदर रूम लॉक थे। हम अंदर गए, अंदर कोई भी नहीं था, वापस बाहर आए। फिर एक बच्ची दूर से उसने हमें आवाज़ दी, वो हमारे पास आई। उसने आके बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश में उसने हमें बात की हमारे साथ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हम परेशान हो गए नहीं उसको देख हम के। पढ़े मतलब लिखे शौक माशाल्लाह। थे मैं कि कहा, कैसे। ये यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ के बच्चे देखो। उसने माशाल्लाह। माजरत की हमसे कि ये हमारा होटल है, गेस्ट हाउस है, लेकिन हमारा जो मैनेजर है वो हुंजा में गया है, उस वजह से ये बंद है। आए मैं आपको दूसरे गेस्ट हाउस पे छोड़ के आऊँ। वो फिर साथ वाली गली में हमें लेके गई, दूसरे गेस्ट हाउस पे छोड़ के आई। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से, कि ट्रिप मारना चाहिए या नहीं, कपल्स को सेफ भी है या नहीं, और क्या करना चाहिए कि आपका ट्रिप अच्छा और आसान रहेगा? जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको काइंडली बताइएगा। ट्रिप करना चाहिए। नॉर्दर्न एरियाज बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत है। हर चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्पेशली कपल्स को जाना चाहिए कि वहाँ के बिल्कुल। लोग इतने नाइस हैं, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता उनसे बात करते हो। जैसे यहाँ पे डर लगता है ना, इसे रास्ता पूछेंगे गलत ही बताएगा। अच्छा, बहुत कुछ लोग लोग मिलते ऐसे हैं नहीं हमें, हम कहते हैं कि पता नहीं ये क्या करेगा, सुनसान रोड है, आगे कुछ भी नहीं है, ये हमें मार भी सकता है, नीचे भी फेंक सकता है, बिल्कुल। जैसे शमशाल में हमें मिले। लेकिन वो इतने अच्छे लोग हैं कि वो चाय के बगैर जाने नहीं देते आगे। क्या बात। बिल्कुल आप ऐसे ही रास्ता है। पूछेंगे, कहेंगे आए, बैठे, खाएं, फिर आगे जाएं। थैंक यू सो मच आप दोनों का, और मेरी दुआ है किसी तरह आप लोग ट्रिप मारते रहें। देखते रहो द पॉइंट में अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।